आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हर कोई जानता है कि एक मजबूत और खुशहाल शादी को बनाए रखने के लिए एक आदर्श साथी ढूंढना कितना मुश्किल होता है। जब आपकी पत्नी आपको धोखा देती है तो यह चेहरे पर एक विनाशकारी झटका और दिल को झकझोर देने वाला दर्द होता है। अक्सर आपकी पत्नी के दोस्त सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वह आपको धोखा दे रही है। वह उन्हें सब कुछ बता सकती है, खासकर अपने नए रिश्ते के बारे में। अगर आप अपनी पत्नी के दोस्तों पर ध्यान दें, जब वे आपके आसपास हो तो वे आपको संकेत देंगे कि आपके साथी आपको धोखा दे रहा है। दूसरी स्थिति में आपकी पत्नी को घूमने फिरने के लिए कोई नया समूह मिल गया होगा और वह आपके साथ घर पर कम समय बिता पाएगी। दुर्भाग्य से दोस्तों का एक नया समूह उसे एक नए आदमी से मिलने का मौका दे सकता है और वह उन्हें धोखा देने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि आप अपनी पत्नी के पुराने दोस्तों से परिचित हैं, आप यह जानकर अपराध बोध महसूस कर सकते हैं कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है। हालांकि आपकी पत्नी के नए दोस्त आपके वैवाहिक मुद्दों पर आपकी भावनाओं की परवाह नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी पत्नी नए लोगों के समूह के साथ घूम रही है और उनके साथ बिताए समय के बारे में विवरण साझा करने के लिए उत्सुक नहीं है, तो यह धोखाधड़ी या अन्य अनुचित व्यवहार का एक निश्चित संकेत है। दोस्तों, हो सकता है कि सोशल मीडिया और फोन के इस्तेमाल के मामले में आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता शुरू में ज्यादा खुला रहा हो, लेकिन अब वह अपना फोन कहीं भी नहीं छोड़ेगी और अगर आप उसे छूते हैं तो वह घर को जला देगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी पत्नी पिछले 6 घंटे से काम निपटा रही है और आप उसे यह जानने के लिए कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कब घर लौटेगी। दुर्भाग्य से जब वह फोन उठाती है तो वह आपको इस बात का घटिया स्पष्टीकरण देती है कि वह इतने लंबे समय से घर क्यों नहीं आई और जल्दी से फोन काट देती है। जब वह आपकी मौजूदगी में होती है तो आप उसे हमेशा फोन पर देखते हैं, हालांकि जब वह दूर होती है तो वह कभी भी आपके कॉल का जवाब नहीं देती या आपको कॉल करने की जहमत भी नहीं उठाती। क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है? आपकी पत्नी धोखा नहीं दे रही है, वह किराने का सामान लेने और बिल चुकाने में 6 घंटे से ज्यादा समय से बाहर है। यह बात संदिग्ध लगती है आपको या नहीं? दोस्तों, शुरुआत में जब सहवास की बात आती है तो आप और आपकी पत्नी जंगली जानवर की तरह थे। जब अंतरंगता की कमी है और वह हर कीमत पर आपके साथ सहवास से बचती है, यह शारीरिक रूप, व्यवहार में बदलाव या भावनात्मक अंतरंगता की कमी के कारण हो सकता है। हालांकि यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपकी पत्नी का किसी से संबंध है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि विवाह में सहवास की आवृत्ति अलग अलग हो सकती है, खासकर जब छोटे बच्चे मौजूद हो। उदाहरण के लिए, बहुत से लोग सहवास नहीं करना चाहते हैं जब उन्हें पूरे दिन नवजात शिशु की देखभाल करनी होती है और उनके पास खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता है। यदि आपका जीवन साथी धोखेबाज व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो विश्वासघाती जीवन साथी के कुछ संकेतों पर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले, आपकी पत्नी हमेशा काम शुरू करने और जाने का समय तय करती थी, हालांकि अब वह जल्दी काम पर चली जाती है या काम बंद होने के बाद 4 घंटे बाद तक दफ्तर में रहती है। क्या आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन साथी के काम के स्केड्यूल इतना क्यों बदल गया है? काम के स्केड्यूल में बदलाव अक्सर व्यभिचार का पहला संकेत होता है। जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते से बाहर निकलता है तो अक्सर सहकर्मियों को रोमांटिक रूप से शामिल होने के लिए चुना जाता है। इसमें
कोई रहस्य नहीं है, लेकिन आप इस पर जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि काम पर ऐसी चीजें होती हैं जिससे लोगों के ऑफिस स्केड्यूल में बदलाव हो सकता है। दोस्तों, विवाह अक्सर टीम वर्क से भरे होते हैं, इसलिए थोड़े जोड़ों के लिए निर्णय लेते समय एक दूसरे पर निर्भर होना आम बात है। चाहे बड़ी चीजें खरीदना हो, प्रोजेक्ट पर काम करना हो या फिर डिनर चुनना हो, पति पत्नी इस बात के लिए फैसले साथ मिलकर लेते हैं और वह आपको अपने निर्णयों में शामिल नहीं करती, आपकी राय नहीं पूछती या यहाँ तक कि आपकी राय की परवाह भी नहीं करती। इसके अलावा वह आपसे बहुत अधिक गोपनीयता की मांग करती है और अब अपने निर्णयों के बारे में आपको नहीं बताती। क्या यह धोखेबाजी नहीं है? आपकी पत्नी दो तरह से महसूस कर सकती है। वह एक स्वतंत्र महिला के रूप में विकसित हो रही है या उसे अपने निर्णयों के लिए नए साथी में मान्यता मिल रही है। इनमें से किसी भी कारण से उसे अपने अधिक गोपनीयता की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति में धोखा देने का एक चेतावनी संकेत यह है कि जब आपकी पत्नी आपसे गोपनीयता की मांग करती है तो वह आक्रामकता और गुस्सा दिखाती है। अगर कोई महिला अपने पति से बहुत प्यार करती है तो वह उससे चिपकी रहती है। क्या आपने देखा है कि आपकी पत्नी आपके साथ कम समय बिताती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती है? भावनात्मक दूरी और गोपनीयता की मांग करना यह संकेत दे सकता है कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, ठीक वैसे ही जैसे वह अधिक गुप्त हो रही है। कुछ बातें अपने तक सीमित रखने की इच्छा स्वाभाविक है। हालांकि शादी में होने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक गोपनीयता की मांग करना एक ऐसी चीज है और महिलाओं को धोखा देने का एक स्पष्ट संकेत यह है कि जब वह आपको उनके बारे में कुछ भी जानने से रोकती हैं। इसलिए यदि आपकी पत्नी असामान्य रूप से गुप्त है तो हो सकता है कि वह आपके पीठ पीछे जो कुछ भी कर रही है उससे वह शर्मिंदा हो। दोस्तों, कभी कभी लोग अपने काम, कम आत्मसम्मान या अपने मध्य जीवन संकट के दौरान के अनुभवों के कारण अपने रूप रंग को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए मां बनने पर अपनी कुछ पहचान खोना आम बात है। नतीजन वह अपने रूप रंग पर कम जोर दे सकती हैं और यदि कि खुद की कम परवाह कर सकती हैं। इसलिए अगर वह अब अपने रंग रूप पर ज्यादा ध्यान देती है तो यह साबित नहीं हो सकता कि आपकी पत्नी धोखा दे रही है। हालांकि अगर वह इस बारे में बहुत ज्यादा जुनूनी हो जाती है और खुले कपड़े पहनती है तो यह धोखा देने का चेतावनी संकेत बन सकता है। फिर भी समानता के बावजूद अपनी उपस्थिति के बारे में परवाह करने और प्रभावित करने के लिए कपड़े पहनने के बीच एक अलग अंतर है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें कि वह अपनी उपस्थिति पर कितना जोर देती है और वह ऐसा कब करती है। किसी खास व्यक्ति से मिलने या कुछ खास जगहों पर जाने से पहले या नहीं, इससे पहले कि आप अपनी पत्नी पर धोखा देने का संदेह करें। दोस्तों, क्या आपने देखा है कि आपकी पत्नी अक्सर उपहार लेकर घर आती है? हाँ या एक या दो बार। शायद आपको यह बात अच्छी ना लगे। दोस्त आमतौर पर एक दूसरे को आभार प्रकट करने के लिए उपहार देते हैं, लेकिन अब आपकी पत्नी हर सप्ताह गुलाब का गुलदस्ता लेकर घर आती है या कोई अन्य उपहार लेकर आती है। अगले दिन उसके पास हीरो की बालियां होती हैं और अब कोई इतना दयालु है कि उसके लिए उसकी पसंदीदा इत्र खरीद कर उसकी जेब में अतिरिक्त पैसे डाल देता है। ईमानदारी से कहा जाए तो कोई भी आदमी बिना किसी कारण के महंगे उपहार नहीं खरीदेगा। उपहार और अतिरिक्त पैसे इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है और या फिर वह ऐसा करने वाली है। दोस्तों, कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के मूडी हो जाते हैं। लगभग हर किसी के साथ ऐसा समय आता है जब वे कुछ समय के लिए खराब मूड में होते हैं और परेशान नहीं होना चाहते। हम सभी इसी स्थिति से गुजरते हैं जिसमें बच्चे और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि धोखेबाज पत्नी थोड़ी ज्यादा ही मूडी हो सकती है
और घर से बाहर निकलने या आपके कोई कारण बताने के लिए चिल्लाने की कोशिश कर सकती है। झगड़ा करना, खास तौर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के धोखेबाजी का सबसे बड़ा व्यवहार है, जो आपको व्यभिचार के संकेतों की तलाश करते समय एक अहम पल दे सकता है। अपने पार्टनर को अपनी जगह पाने के लिए उकसाने के तरीके के रूप में धोखेबाज अक्सर आक्रामक तरीके से काम करते हैं और कहीं से भी समस्याएं पैदा करते हैं। दोस्तों, घर से बाहर निकलकर झगड़ा करने का एक मूर्खतापूर्ण कारण यह धोखेबाज पत्नी के लिए अपने गुप्त प्रेमी के पास भागने के समय निकालने का एक आदर्श साजिश हो सकती है। एक बेवफा साथी किसी और की बाहों में स्नेह पाने का औचित्य खोजने के लिए छोटी छोटी असहमतियों पर झगड़ा करेगा। दोस्तों, कुछ धोखेबाज अपने जीवन साथी पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दे सकते हैं या अपराध बोध के कारण उन्हें उपहारों से लाद सकते हैं। आप उस पैटर्न को देखना चाहेंगे जहां साथी रिश्तों से बाहर हो जाता है और फिर अचानक एक निश्चित समय अवधि के लिए बहुत ज्यादा शामिल हो जाता है। वह अपने सैर सपाटे के बारे में बातें गुप्त रखती है, लेकिन आपके सैर सपाटे के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती है। यह तब आम बात है जब जीवन साथी आपके साथ एक ही जगह पर रहने से बचना चाहे या जानना चाहे कि क्या आपने उसे किसी खास जगह पर देखा है। पैसों के मामले शादी में बेवफाई का संकेत हो सकता है। भले ही सभी विवाह वित्तीय तनाव के दौर से गुजरते हो, ज्यादा या कम पैसे होने से संकेत मिलेगा कि आपकी पत्नी का किसी से संबंध है, खासकर अगर उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में कोई अर्थ ना हो या आपको पता चले कि उसने नए खाते खोले हैं। बेवफा पति पत्नी अपने साथी पर रिश्ते में धोखा देने का आरोप लगाना पसंद करते हैं, इसलिए अगर आपकी पत्नी लगातार आप पर बेवफाई का आरोप लगा रही है तो हो सकता है कि वह अपने ऊपर लगे धोखेबाजी के निशानों को छुपाने की कोशिश कर रही है। एक खुशहाल शादी के लिए संवाद बहुत जरूरी है और इसका टूटना कभी भी अनुकूल नहीं होगा। अगर आपकी पत्नी के साथ संवाद करना मुश्किल हो जाता है तो और आपको लगता है कि वह आपको धोखा दे रही है, तो आपको धोखा देने के कुछ और संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जब आप बोलते हैं तो वह अक्सर आपको अनदेखा कर देती है और आपकी बात को स्वीकार नहीं करती। वह आपको जवाब देने से इनकार कर देती है या बीच वाक्य में ही गुस्से में चली जाती है। कभी कभी वह बहाने बनाती है कि वह आपसे बात क्यों नहीं कर सकती। जब भी धोखा देने का विषय सामने आता है तो वह नकारात्मक शारीरिक भाषा दिखाती है, जैसे चिढ़कर दिखाना या आंखें घुमाना। दोस्तों, मध्य जीवन संकट अक्सर लोगों को अपने रूप बदलने और नए शौक अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप देखते हैं कि आपकी पत्नी अपने रूप के बारे में अधिक आत्म जागरूक हो रही है और कुछ नया शुरू कर रही है, तो यह धोखा देने का स्पष्ट संकेत नहीं हो सकता। वह बस खुद को खोज रही हो सकती है। हालांकि यदि वह अपने शौक पर अत्यधिक समय बिताती है और आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताती है, तो वह इसका इस्तेमाल आपको धोखा देने के लिए कर सकती है। दोस्तों, फिर से हर कोई अपने जीवन में एक ऐसे दौर से गुजरता है जहां वह खुश नहीं होते हैं और मूडी दिखाई दे सकते हैं। अपने रवैये में बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए और यह हमेशा महिलाओं को धोखा देने का संकेत नहीं हो सकता। संभव तौर पर आपकी पत्नी को काम पर या उसके परिवार या दोस्तों के साथ समस्याएं हो रही हों। बेवफाई का आरोप लगाने से पहले आप अपनी पत्नी के इन बातों को सुनिश्चित करें, जैसे कि वह अपने रूप रंग को लेकर बहुत सचेत रहती है और अपनी आलोचना करती रहती है। रिश्ते के बारे में उसकी धारणा अधिक नकारात्मक और हो सकती है और वह आपकी तुलना दूसरों से कर सकती है। आपका जीवन साथी आपके शब्दों और कार्यों की अधिक आलोचना करता है, चाहे वह कितने भी मामूली या सामान्य क्यों ना हो। आपके जीवन साथी का एक हिस्सा ऐसा होता है जो जीवन में अधिक रोमांच या खतरा चाहता है और वह आपसे संवाद किए बिना
ही जोखिम उठा लेती है। दोस्तों, आपके पत्नी इस बारे में क्या सोचती है? क्या आप किसी दूसरी लड़की को देख रहे हैं? जब आपके बात अपने पार्टनर और बच्चों पर आती है तो लोग अक्सर क्षेत्रीय हो जाते हैं, इसलिए वे यह अजीब हो सकता है। और अगर आपकी पत्नी इस बात की परवाह करना बंद कर दे कि दूसरी महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हैं, अगर आप इन बदलावों को नोटिस करते हैं तो ध्यान दें, क्योंकि उदासीनता धोखेबाजी की एक चेतावनी एवं संकेत हो सकती है। दोस्तों, सामान्य तौर पर ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी आपसे और अपने बच्चों और आपसे नियमित आदतों से ऊब चुकी है। जब कोई दूसरी महिला आप पर डोरे डालती है तो आपकी पत्नी ईर्ष्या नहीं दिखाती। जब आप किसी चीज के लिए उत्साहित होते हैं तो आपकी पत्नी को इसकी परवाह नहीं होती, भले ही वह पहले इसके लिए उत्साहित रहती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे छुट्टियां और जन्मदिन जैसे पारिवारिक आयोजनों में रुचि नहीं है। वह कोई भी योजना नहीं बनाना चाहती, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, और वह हर कीमत पर ऐसा करने से बचती है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपके पास किसी भी तरह का प्रश्न है, किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो निसंकोच होकर अपनी समस्या, अपने प्रश्न को हमें हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर हमसे वह प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्न, आपकी समस्या का सटीक निदान करने के लिए। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।